हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम पढ़ते हैं राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का दूसरा पार्ट। ठीक है बेटा, पहला आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ढंग से वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। पहले उसमें पद में क्या था कि उन्होंने बताया, परशुराम से उन्होंने कहा लक्ष्मण ने कि ये तो जो है शिव धनुष, राम ने कहा था ये जिसने ये धनुष तोड़ा है वो कोई आपका ही दास होगा। तब परशुराम ने उनको समझाया कि ऐसे दास थोड़े ही होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या लक्ष्मण कहते हैं हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे परशुराम हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है, हमें तो कोई धनुष में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। ठीक है, सन्निहु देव सब धनुष समाना मतलब हमारे लिए तो सारे धनुष समान हैं। काछति लाहु जनु धनु तोरे। ठीक है, हम तो नहीं समझते इस चीज़ से कि इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, हमारे लिए तो सारे धनुष समान है। देखा राम नयन के भूरे, बस ये तो ये है कि श्री राम ने ये नया धनुष, नयन यानी नए धनुष के भ्रम में इस धनुष को उठाया और ये मात्र उठाने मात्र से ही ये टूट गया। छुवत, देखिए लिखा हुआ है छुवत टूट रघुपति ना दोषु। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, बस उन्होंने इस धनुष को नया जाना और उन्होंने सिर्फ इसको छुआ और ये छूने मात्र से ही टूट गया। ठीक है, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, तुम तो बिना कारण के ही गुस्सा या क्रोधित हो रहे हो। आप तो बिना कारण के ही क्रोधित हो रहे हो, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। ठीक है, बोले चिते परसु की ओरा। परसु यानी जो फरसा होता है ना, काट जो परशुराम जी के हाथ में होता है उसे फरसा कहते हैं। फरसा की ओर देखते हुए परशुराम बोले गुस्से से बोले, रेसट सुने ही स्वभाव न मोरा। हे अज्ञानी, हे बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, तू मेरे स्वभाव से अवगत नहीं है। बालक बोल बधई नहीं तू ही, मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, तू केवल मुझे क्या समझ रहा है, केवल मुनि जड़ जान ही मुई। क्या तू मुझे सिर्फ मुनि समझ रहा है, क्या ऋषि समझ रहा है मुझे केवल। अच्छा, नेक्स्ट आता है फिर, बाल ब्रह्मचार्यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और जिसको सारा विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूँ, मतलब मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। ठीक है, क्षत्रिय कुल के होते हैं जो, मतलब क्षत्रिय कुल में क्या होता है कि युद्ध करने वाले लोग, जो युद्ध करने में जो सक्षम होते हैं उन लोगों के लिए क्षत्रिय कुल के लोगों को क्षत्रिय कुल का कहा जाता है उनको। तो जो विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही मीन्स परशुराम जी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। ठीक है, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, मैंने बहुत बार मैंने क्या किया है, मैंने बहुत बार इस भूमि को राजाओं से मुक्त किया है और उनको उस भूमि को राजाओं से मुक्त करके किसको दान में दिया है, विपुल बार मन देवन दीनी। विपुल बार कई बार मैंने देव ऋषियों को उस भूमि का दान दिया है। ठीक है, राजाओं से मुक्त करा के मुनि ऋषियों को मैंने उस भूमि को दान दिया है। ठीक है, अच्छा फिर है, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु विलोक महिप कुमारा। मैंने तो सहस बाहु के बारे में मैंने आपको पहले दोहे में भी बताया था। सहस बाहु का 100 भुजाओं वाला एक राक्षस था। तो परशुराम कह रहे हैं मैंने तो 100 भुजाओं वाले राक्षस के भी शरीर में कितने मतलब छेद कर दिए थे। सहस बाहु में भी बहुत से छेद कर दिए थे। परसु विलोक महिप कुमारा, और तुम ये परसु यानी कि ये मेरे इस फरसे की शक्ति को तुम नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो। ठीक है, महिप कुमारा। मातु पितो जान सोच बस करस मही किशोर। मातु पिता, हे बालक, तुम अपने माता पिता को मतलब मुझसे लड़कर मेरे पर्स यानी कि मेरे फरसे को ललकार कर या मेरी बल को ललकार कर तुम अपनी माता पिता की चिंता के कारण क्यों बनते हो। ये कौन कह रहा है, परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, तुम अपनी माता पिता की चिंता के सोच के कारण क्यों बनते हो मुझसे लड़ाई लेकर या मुझसे दुश्मनी लेकर।
मेरे फर्श की ताकत को तुम नहीं जानते क्या? गर्भन के अभ्रक दलन परसु अर्गत हो। मेरा फर्श तो गर्भन यानी गर्भ में जो बालक होता है, अभ्रक यानी गर्भ के अंदर जो बालक है उसको भी मारने की शक्ति या सामर्थ्य रखता है। मेरा फरसा तो गर्भ के अंदर पल रहे बालक को भी मारने की सामर्थ्य रखता है। समझ आया बेटा? इस पैराग्राफ में सिर्फ ये मेन चीज़ बताई गई है कि ये परशुराम जो हैं वो कितने क्रोधित हो गए हैं उस शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर। और लक्ष्मण जो है वो श्री राम की साइड लेते हुए उनकी ओर से उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि ये धनुष तो जो है मेरे श्री राम के सिर्फ छूने मात्र से ही टूट गया है, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, आप तो बेवजह ही इतने क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा सेकंड पद का। अब चलिए अब देखते हैं तीसरे पद का। देखिए तीसरे पद में क्या है? बेहसी लखन बोले मृदुवानी। ऐसा ये सारी बातें सुनकर, दूसरे पद की सारी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा मुस्कुराते हुए, लखन बोले मृदुवानी मतलब मीठे वचनों में कहा, अहो मुनीष महाभट्टमानी, हे मुनीश्वर आपके इन गर्व बड़े यानी कि अभिमान भरे शब्दों को सुनकर पुण्य पुण्य मोह देखाव कुठारो। आप अपने इतने अभिमान भरे शब्दों से इस सभा को क्यों मतलब आश्चर्यचकित कर रहे हैं? आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप मुझे बार बार पुण्य यानी बार बार मुझे अपना फरसा, कुठारू यानी अपने फरसे को बार बार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़, तुम क्या समझ रहे हो? तुम क्या इसे बार बार दिखाकर ये समझ रहे हो कि आप एक पहाड़ को फूंक से उड़ा दोगे? मतलब इनका कहने का क्या है? लक्ष्मण जो है अपने आप को ऐसे पहाड़ की बात ही बता रहे हैं कि क्या आप मुझे ऐसा पहाड़ समझ रहे हैं जिससे आप फूंक से उड़ा दोगे? या कुम्हड़िया ने तवतिया कोई ना ही, या तो मुझे वो कुम्हड़वतिया होता है, एक कुम्हड़ का पौधा होता है बेटा, जैसे हम उसका छुई मुई का पेड़ तो एक अलग होता है, ये एक अलग चीज़ है। कुम्हड़वतिया एक ऐसा पौधा है जो उंगली तर्जनी यानी तर्जनी उंगली को दिखाने से ही सड़ने लगता है। ठीक है, तो क्या आप मुझे वो पौधा समझ रहे हैं कि आप अपनी तर्जनी दिखाएंगे और वो सड़ने गलने लग जाएगा? देखिए लिखा हुआ है ना, जी तर्जनी देखी मरी जाही। क्या आप मुझे ऐसा पौधा या आप मुझे कुम्हड़वतिया का पौधा समझ रहे हैं जो आपकी तर्जनी देखकर ही सड़ने गलने लग जाएगा, मीन्स समाप्त होने लगेगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। मैं भी आपके इस कठोर वचनों को बहुत देर से सुन रहा हूँ, पर मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपके कठोर वचनों को सुन रहा हूँ और सह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्यों? ये भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। ठीक है, हे भृगुसुत यानी ये जो थे परशुराम, ये भृगु के पुत्र थे, भृगु एक ऋषि थे जिनके पुत्र थे परशुराम। मैं भृगु ऋषि के पुत्र समझकर जो कछु कहूँ सो रिस रोकी, इसलिए मैं आपसे आपके वचनों को, कठोर वचनों को बहुत देर से सुन रहा हूँ और अपने क्रोध को मैंने नियंत्रण कर रखा है। ये लिखा हुआ ना, रिस रोकी यानी मैंने अपने क्रोध को नियंत्रण कर रखा है, रोक रखा है, और मैं आपके कठोर वचनों को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाही। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में, यानी कि लक्ष्मण कह रहे हैं हमारे कुल में सुर यानी देवता, महिषुर हरिजन यानी ब्राह्मण, महिषुर हरिजन यानी ब्राह्मण अरुगाई यानी गाय। हमारे यहाँ देवता ब्राह्मण और गाय पर प्रहार नहीं करते। क्यों? ये क्योंकि हमारे कुल इन पर न सुराई, मतलब हमारे कुल में इन तीनों चीज़ों पर प्रहार नहीं किया जाता है, वार नहीं किया जाता है, क्योंकि इन वधे पाप अपकीर्ति हारे, इन पर प्रहार करने से हम क्या है, हम पाप के और हार के भागीदार बनते हैं और अपकीर्ति हमारी फैलती है चारों ओर, इसलिए हम इन तीनों पर वार नहीं करते। ठीक है बेटा, ये अच्छा। नेक्स्ट है मारतहु पाप परियम तुम्हारे, इसलिए आप मुझे मारेंगे भी, मारतहु पाप परियम तुम्हारे, यदि आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर को ही, तो भी मैं आपके पैरों को ही, चरणों को ही पकड़ूंगा। मारतहु पाप परिय तुम्हारे मतलब अगर आप मुझे मारोगे भी तो भी मैं आपके चरणों को ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और आप ये जो कठोर वचन है ना, जो आप कठोर
वाणी बोल रहे हो, ये करोड़ों करोड़ों वज्र के समान मुझे महसूस हो रही है। वज्र वज्र होता है तो काटने का, जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे वज्र के समान मुझे आपके कठोर वचन लग रहे हैं, जैसे 100 वज्र मुझ पर प्रहार कर रहे हों। व्यर्थ धरऊ धन बाण कुठारा, आपने तो बेवजह ही, मतलब बिना किसी कारण के ही ये धनुष बाण अपने कोठे यानी कि कंधे पर रख रखे हैं, संभाल रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हो क्षमऊ महामुनि धीर। ठीक है, अगर मैंने आपसे अभिमान में आकर कोई बात कह दी हो तो आप मुझे धीर यानी धैर्य रखकर क्षमा कर देना। आप मुझे, अगर मैंने आपसे अपनी भूल में या अभिमान में कोई अपशब्द कह दिया हो या कोई बात कह दी हो तो आप धैर्य रखकर मुझे क्षमा कर देना। ठीक है, सुनी सरोज रघुवंशनी बोले गिरा गंभीर। अच्छा, लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर, इन वचनों को सुनकर भृगुवंशमणि यानी कि भृगुकुल के मणि यानी कौन, भृगुकुल की मणि कौन है, परशुराम। परशुराम बहुत गंभीर स्वर में, मतलब बहुत ही गंभीर अंदर गहराई से सोच समझ कर बोलने लगे, बड़ी गंभीरता के साथ बोलने लगे कि, ठीक है, ये यहाँ तक तीसरे पद का। अब हमारा यहाँ पे हो गया एंड। ठीक है, अब इसके आगे हम फिर से नेक्स्ट वे के साथ, पद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक कि आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और एक और बार मतलब एक दो बार देखकर इस वीडियो को ध्यान से इस व्याख्या को समझ लीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।